गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है आज की वीडियो मेरे आपको मेन वीडियो है आज मेरी इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आज आपको असाइनमेंट और एग्ज़ाम फीस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, वो तो मैंने उस दिन शॉर्ट में बता दिया था, आज मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की वो आ रहे हैं। जब से एग्ज़ाम फीस का पोर्टल खुला तो मैं डेली के एग्ज़ाम फीस के बारे में ही बता रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जैसे मैंने अक्टूबर वाले बच्चों को बताया था, अक्टूबर वाले बच्चों का जो है क्या कहते हैं पेपर हो चुके हैं, एक कद्दू का पेपर बचे हैं, अब आप लोगों की बारी है। ठीक है, तो हमारा 19 तारीख को एनआईएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया था, उसमें ये बताया गया था कि एग्ज़ाम फीस का जो पोर्टल है वो खुल चुका है। वो नोटिफिकेशन को दिखा दे रही हूँ। देखो ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप एग्ज़ाम फीस 21 नवंबर से आपकी एग्ज़ाम फीस स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो डेट है 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर आपको कोई विदाउट लेट फीस नहीं पड़ेगा, तब तक आपको अपनी एग्ज़ाम फीस जमा करनी है। ये जब ये एग्ज़ाम फीस जमा करोगे तभी आपके पेपर होंगे। अब बहुत सारे बच्चों के ये आ रहे हैं कि मैडम हमने फीस जमा कर दी, तो इसमें ये होता है एक बार एडमिशन जब एनआईएस में होता है दोबारा एग्ज़ाम फीस बोर्ड की तरफ से जाती है। ठीक है, जैसे आप मान के चलो कि स्कूल में आपका एडमिशन हो गया, हर मंथ फीस पड़ता है, तो एनआईएस में कोई ऐसा होता नहीं है। उसमें एक बार एडमिशन हो जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम फीस 6 मंथ है में आप लोगों की जाती है। ये जब आप लोगों का फॉर्म भरा था उस समय भी आप लोगों को बताया गया ये एग्ज़ाम फीस जमा करनी बहुत ज़रूरी है। ये अब मैं आपको ये बता दे रही हूँ कौन कौन से कैटेगरी के बच्चों को एग्ज़ाम फीस जमा करनी है, ये भी बता दे रही हूँ। ठीक है बच्चों, ये उन बच्चों को करनी है जिनका जन्म अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक फॉर्म भरे, उन बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम फीस जमा करनी है। और जिन बच्चों ने 2023 में 10th किया, 24 में उन्होंने अपना 12th का फॉर्म भर दिया बट उन्होंने अक्टूबर की एग्ज़ाम फीस पे नहीं करी तो छोड़ दिया, उनका जो एग्ज़ाम फीस होगा इसी में पे होगा। इसमें उनका एग्ज़ाम फीस तब पे होगा जब उनका रिजल्ट है, ये बच्चों का अक्टूबर वाले बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, उनके पास का पोर्टल खुलता है, उनका एग्ज़ाम फीस तब पे होगा। और जिन बच्चों का SYCT आ जाता है, जैसे आपका एग्ज़ाम क्या है कि एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है तो उसमें SYCT आता है, बच्चे बैग आ जाती है तो उसके लिए दोबारा एग्ज़ाम फीस का पोर्टल खोलता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को बता दिया। ये हमारे सारे बच्चों को एग्ज़ाम फीस जमा करनी है, इसकी जो आपकी डेट है वो भी बता दी। अब मैं आपको दूसरा ये बता रही हूँ कि जो एनआईएस की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया असाइनमेंट का नोटिफिकेशन, जैसे स्कूलों में आपके हाफ फेलिंग और वो चलते हैं, क्या कहते हैं हाफ फेलिंग चलते हैं और यूटी चलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है एनआईएस में क्या होता है ट्यूटर मार्क्स इंटरनल बोलते हैं जिसको, उसका भी नोटिफिकेशन एनआईएस की तरफ से आ गया है। इसका जो है कि आपका 7 जनवरी से आपका ये पोर्टल खुलने वाला है और 7 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आप विदाउट लेट फीस के साथ ये असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। असाइनमेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फीस पे करनी है और असाइनमेंट का आप डेट देख सकते हो, 7 जनवरी से पोर्टल खुलेगा, 31 जनवरी के बाद आप इसमें फीस पड़ेगा, तब तक आपका असाइनमेंट में कोई फीस नहीं पड़ता, एग्ज़ाम फीस पड़ती है आपकी। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं नॉन प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं। अब बच्चों का एक ही क्वेश्चन है, मैम आप हमें ये बताइए कि हमारी जो ये असाइनमेंट बनाने हैं ये हमें सारे सब्जेक्ट के बनाने हैं या प्रैक्टिकल वाले के बनाने हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, इसमें जो होते हैं नॉन प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल होते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल वाले के भी बनाने हैं, नॉन प्रैक्टिकल वाले भी बनाने हैं। प्रैक्टिकल वाले का क्या है कि आपके मार्च में आपका प्रैक्टिकल होगा, वो स्टडी सेंटर में होगा, बट वो स्टडी सेंटर होकर आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि आपका जो ये असाइनमेंट है सारे सब्जेक्ट का होता है। ये तो मैंने आप लोगों को आज की डिटेल बता दी। अब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या करें, एग्ज़ाम फीस पे करें। आप क्या है कि एग्ज़ाम फीस पे नहीं कर पेपर नहीं दे पाओगे, जब आप एग्ज़ाम फीस पे करोगे तभी आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, पेपर देने के लिए मैं बता दे रही हूँ आपको, मैंने स्क्रीन पे एक पोस्ट भी डाली है, देखो बच्चे कितने अच्छे से वो करे, जब इन्होंने एग्ज़ाम फीस पे करे तभी ये पेपर दे रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। पेपर देने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस बार एनआईएस की तरफ से बुक्स अभी तक आई नहीं है, तो आ तो जानी चाहिए, मेरे ख्याल से आएंगी, तब तक आप लोगों को क्या करना ऑनलाइन पढ़ लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में फोकस करो। अब आपके पास क्या है कि आपका मार्च में प्रैक्टिकल होगा और अप्रैल में आप लोगों का पेपर होगा, जून में आप लोगों का रिजल्ट आएगा। आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पे फोकस करना, पढ़ना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम एनआईएस में आगे वैसे ही पास हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एनआईएस में पास होने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसी मेहनत आप करोगे वैसी सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी या वारंटी नहीं होती है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज आते हैं कि मैम हमें अदर सेंटर से फॉर्म भरा, हमें कुछ बताया नहीं गया, हमने यहाँ से भरा वहाँ से भरा। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप सही जगह का चुनाव कीजिएगा और एनआईएस से फॉर्म भरिएगा, और जैसे आप कोई एक्सपर्ट लोगों से भरिएगा जो आपको सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे हम लोग क्या है
कि आपको छोटी सी छोटी चीज़ें 1 ईयर तक बताते हैं, जब तक आपका ओरिजिनल रिजल्ट नहीं आ जाता, ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आता तब तक बताते हैं। ठीक है, आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद ही मेरा ये था, एग्ज़ाम फीस और आपका जो था कि इसके बारे में मैंने बताना था, असाइनमेंट के बारे में। एग्जाम फीस सभी को पे करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो को के माध्यम से आप लोगों को बता दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को देखें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।